जीते जी किसी को मारना कहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल मुस्कान। मुझे बहुत दुख लगा मुस्कान का वीडियो देखकर। किसी को इस तरह से नहीं परेशान करना चाहिए। किसी के पेट पर कहते हैं लात नहीं मारना चाहिए। कहते हैं इंसान के कोई भिखारी अगर भीख मांगकर रखता है ना, उसके भीख को टच तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप होता है। मुस्कान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। जब वो नहीं बोल रही है किसी के बारे में तो लोगों को चुल मच रही है कि वो बोले। अब ऐसा लोग करके जाहिर है कि साबित क्या करना चाहते हैं कि जानबूझ के उसके मुंह में उंगली डाली जाती है कि वो बोले। और किसी के पेट पे लात मारोगे तो उसका हाय तो लगेगा ना। लोगों को वहम है कि हम पैसों से लोगों को खरीद लेंगे। जो जो लोग मुस्कान से मिलने जाएंगे, जो जो लोग मुस्कान से रियल रिश्ता रखेंगे, वो सारे लोगों को खरीद लेने में ही भलाई है। और मुस्कान मुंह तोड़ टक्कर दे रही थी, इसलिए इसको तोड़ना जरूरी है। तो यार, इंसानियत कैसी की जो बिक जाए। मुस्कान के आंखों से आज आंसू निकल रहे थे। जीते जी मर गई वो आज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। स्वागत क्या करें, आप लोग तो जान ही रहे हो। और कौन पीछे पड़ा है ये भी सबको पता है। लोग एक झूठ का पुतला अपने आप को बनाकर दिखाते हैं कि बाहर से वो लोग बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए गलत नहीं करते, पर एक्चुअली अब जनता को पता हो गया है कि इंसान दिल का काला कितना है। लोगों को डरा कर, धमका कर, पैसे से खरीद कर किस तरह से मुस्कान को तोड़ना है। और लोग यही चाहते हैं कि मुस्कान आखिरी में दम तोड़ दे। अब इसका यही हिसाब लगा कर रखना है कि मुस्कान को इस तरह से प्रताड़ित करे कि वो आखिर में दम तोड़ दे और उसका बेटा मिल जाए। सबसे बड़ी बात है, मैं बताऊं कि दुनिया से एक औरत लड़ सकती है, पर जब उसका पति साथ हो, जब पति ही निकम्मा हो, तो वो औरत क्या करेगी। वो खुद टुकड़ों पे दूसरों के पल रहा है तो क्या अपने परिवार को साथ देगा। तो खुद ही अपनी पत्नी को जलील कर दिया, अपमानित कर दिया। मुस्कान का चैनल जो संभालता था मैनेजर, उसने मुस्कान का चैनल छोड़ दिया। और जाहिर सी बात है कि क्यों छोड़ा ये आप लोगों को पता है। मुस्कान के आंखों से आंसू निकल रहे थे कि वो भैया बहुत अच्छे थे, और क्यों छोड़े हैं ये सबको पता है। तो वो भैया अच्छे ही कैसे हो गए भाई, मैं पूछना चाहती हूँ मुस्कान के को कि अभी भी उस भैया को अच्छा समझ रही हो आप, कि जिसने अपनी इंसानियत बेच दी हो या डर गया हो चंद पैसों के लिए। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना, मैं पूछती हूँ। डरना तो भगवान से चाहिए, इंसान से नहीं। और मैं बता दूं कि कुछ लोगों को वहम हो चुका है कि उनके पैसों पे लोग बिक जाएंगे, उनके धमकियों से लोग डर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सबका चैनल उड़ाएंगे, हमारे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंद कर देंगे, हमारे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को हम उस चैनल को डिलीट कर देंगे। जब इंसान अपने ही घर में अपने ही लोगों का चैनल डिलीट करने में तुला हुआ है। लोगों ने कमेंट भी किया है। जेठानी जी का अच्छा खासा चैनल था, उस जेठानी का चैनल डिलीट हो गया। मतलब घर में जितने लोग भी अगर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, सबका चैनल डिलीट होता है। कौन? समझदार के लिए सारा काफी है। मैं कहती हूं कि जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो उसको फूक फूक के कदम रखना चाहिए, डरना चाहिए। भगवान से, इंसान से नहीं, भगवान से डरना चाहिए कि उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दुआ लगे लोगों का, बद्दुआ नहीं। पर वो बच्चे को बद्दुआ ही लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है आचरण ही ऐसा कुछ है। एक बच्चे के पेट पर लात मारकर हम अपने बच्चे को कभी खुश नहीं रख सकते। वो भी बच्चा है और वो भी बच्चा है। उस बच्चे का हाय कहाँ जाएगा दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि वो बच्चे से हम बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते तो उसके पेट पर नहीं लात मारते भाई साहब।
उसकी माँ चैनल खड़ा की है अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए हर वो सुख सुविधा दे रही है, पर लोगों ने उसको जीने नहीं दिया। आज जीते जी मर गई। और मैं उस मैनेजर से बोलूंगी कि कैसा इंसानियत है आपका, कैसा इंसानियत है कि आप चंद पैसों के लिए बिक गए, और ये अगर बिके नहीं होते ना तो आप चैनल नहीं छोड़े होते। और उस मैनेजर को क्यों खरीदा गया आप लोग समझ सकते हो, चैनल डिलीट करने के लिए। जब तक मैनेजमेंट में चैनल रहेगा, अकाउंट रहेगा, नहीं कोई कुछ कर सकता। तो अभी तक उसी के दम पर मुस्कान बोल रही थी निधड़क होके, पर आज उसके मैनेजर को धमकाया गया, उसे खरीदा गया और उसके बाद से उसे विकलांग कर दिया गया कि अब उसका चैनल पे कुछ भी हो सकता है। तो आज निडर होकर मुस्कान ने न बोलते हुए बहुत कुछ बोला है कि अब चैनल जाएगा तो जाएगा, पर मैं हर वो चीज अब करूंगी जो अभी तक चुप थी। और साथ ही साथ 27 तारीख की जो तारीख थी डिवोर्स की, वो क्यों नहीं गई ये भी बताया कि एक तो तबीयत खराब थी, और बातों बातों में उसने एक शब्द बोला कि लोग, मैंने देखा है कि 20-20 साल 30-30 साल अलग होकर रहते हैं, एक दूसरे से अलग होकर, जरूरी नहीं है डिवोर्स हो। उसने बिछिया उतार दिया था, मंगलसूत्र उतार दिया था, सिंदूर उतार दिया था, लेकिन मन में एक थोड़ी सी उम्मीद ही थी उसको। पर इस तरह से उसको घुट घुट कर मारने वाला इंसान उम्मीद तोड़ता जा रहा है। एक औरत को इस तरह से तोड़कर लोगों ने क्या साबित कर दिया कि हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, उस चीज से हम किसी को भी खरीद सकते हैं, भगवान को नहीं खरीद सकते। और जिस दिन भगवान की लाठी में लाठी बजेगी ना, उस दिन आवाज नहीं आएगा। और मैं बार बार बोलती हूँ कि लोगों को भगवान से जरूर डरना चाहिए। कर्म इज बैक, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। यही तो है कि इसको हम खरीद नहीं सकते, कर्मा को जो फल देने वाला है। भगवान को कभी खरीद नहीं सकते, कोई रिश्वत नहीं दे सकते, क्योंकि वो दो आंख नहीं ताकता, सबको एक नजरों से देखता है। तो जिस दिन उसकी लाठी बजेगी उस दिन आवाज नहीं होगी, पर आंखों से आंसू बहते रहेंगे। और आज वो बद्दुआ जो निकल रही है मुस्कान के दिल से ना, वो गलत नहीं है, अनर्गल नहीं है। उसके साथ जैसे किया है वैसा ही उसका दिल दुख रहा है और वो बोल रही है। और किसने किया है ये सबको पता है। धिक्कार है ऐसे मैनेजर पे कि चंद पैसों में बिक गया, अपनी इंसानियत को बेच दिया। ऐसे कैसे लोग हैं यार। मैंने देखा है कि जो जो लोग मुस्कान से मिलने जा रहे हैं, मुस्कान से एक अच्छा घनिष्ठता उसका हो जा रहा है, मित्रता हो जा रहा है, दोस्ती हो जा रहा है, बहन भाई का रिश्ता हो जा रहा है, वो सारे रिश्ते पीठ पीछे आकर खंजर भोंक दे रहे हैं और सारे लोग बिक जा रहे हैं। पैसे में इतनी ताकत है और इतना लालच है कि अपना ईमान बेचकर लोग चले जा रहे हैं। इतनी ताकत है। आज मैनेजर भी बिक गया। क्या है कोई ऐसा जो मुस्कान के साथ खड़ा हो और दिखाए कि हम नहीं बिकने वाले हैं, हमारे ईमान और खून में सच्चाई है, हमारे रगों में हमारे माँ बाप का एक संस्कार है जो किसी नाजायज पैसे के लिए बिक नहीं सकता। बाकी चलिए, देखकर बहुत बुरा लगा, और लेकिन हिम्मती है, मुस्कान हिम्मती है, और इसी हिम्मत ने लोगों को जो क्या बोलते हैं रातों की नींद हराम कर दी है इस हिम्मती ने, और इसीलिए शायद उस सारे लोगों को खरीदा गया है। सोचो आप लोग कि मुस्कान से जो लोग मिलने गए, जो लोग रिश्ता निभाए, उन सारे लोगों को खरीदा गया। तो सोचो, एक पड़ले में मुस्कान अकेली और दूसरे में सारे लोग हैं, सबको खरीदा जा रहा है पैसे से। अकेली मुस्कान टक्कर देने के लिए आप लोग समझ सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।